हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के जैव विविधता वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि एमपी टेट, रीट, केबीएस, यूपी टेट, बी टेट, एच टेट, जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास के बाद एक क्लास और आएगी इसी टॉपिक से संबंधित, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे जैव विविधता है क्या, ठीक है ना। तो गाइस देखिएगा, जैव विविधता जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? बायो और, ठीक है ना, क्या क्या दोस्तों, बायो और डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो जो जैव विविधता है ना, वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? बायो और डाइवर्सिटी, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, ठीक है ना। सीधे शब्दों में बात हो, बायोडाइवर्सिटी का दोस्तों अर्थ क्या होता है? जैव विविधता, मतलब कि जीवों के बीच जो भिन्नता रहती है, विविधता रहती है ना, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, साधारण शब्दों में कहें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा आपके आसपास, ठीक है ना, कई पेड़ पौधे रहते हैं, तो उनमें पर्याप्त भिन्नता रहती है कि नहीं रहती? कोई भी पेड़ एक समान नहीं होता, ठीक है ना। मतलब कि आपने आम का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा, ठीक है ना, तो वे अलग अलग होते हैं ना। तो इस प्रकार दोस्तों इसी को विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। और इसी प्रकार से आपने दोस्तों जीवों को भी देखा होगा, मतलब कि एक क्षेत्र में कोई और जीव पाए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में कोई और जीव पाए जाते हैं, और जीवों में भी मतलब कि पर्याप्त भिन्नता रहती है, पर्याप्त विविधता रहती है, डिफरेंस रहता है ना, तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। हम सीधे शब्दों में यदि हम जाने गाइस, तो आपने देखा होगा भारत के अलग अलग राज्यों में, जैसे कि नागालैंड है, ठीक है ना, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। केरल भी इंग्लिश इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, या इनकी अपनी अलग अलग भाषाएं और अपने अलग अलग व्यंजन हैं। जैसे कि कहीं पर मांस खाया जाता है, कहीं पर चावल खाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि टेपियोका खाया जाता है केरल में। तो ये पर्याप्त जो विविधता है ना, इसी प्रकार जो मतलब कि जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो विविधता रहती है ना, उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। आगे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम की। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर से बनता है, और जो पिछले सीटेट है ना, उनमें जरूर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो गाइस देखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया, तो 2002 में बनाया गया, ठीक है ना। आप आंसर में क्या लगाएंगे? 2002 में बनाया गया। इस नियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर सामने आया है गाइज, कि जो जैव विविधता अधिनियम है, जो कि सन 2002 में बनाया गया था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई का गठन किया गया, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इतनी सी बात याद रखना है, जो जैव विविधता अधिनियम है ना, सन 2002 में बनाया गया, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखना, इसके अंतर्गत चेन्नई का गठन, मतलब कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई का गठन किया गया, जो कि दोस्तों इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु क्या होगा? उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैव विविधता अधिनियम कब बना, तो 2002 में बना, याद रखना। अब गाइज हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना, जो पृथ्वी है ना, तो उस पर जैव विविधता कहाँ कहाँ पर रहती, कहाँ पर ज़्यादा रहती, कहाँ पर कम रहती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो सीटेट है ना, उसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिएगा, हम लोगों ने जो है ना पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। इस आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पर बीच की लाइन आपको दिख रही है, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री बोला जाता है, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको बीच में जो रेखा दिख रही है ना, जिसको 0 डिग्री और भूमध्य रेखा बोला जाता है, तो यहाँ पर जो है ना पर्याप्त मात्रा में तापमान रहता है, वर्षा भी रहती है, ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों पर्याप्त मात्रा में तापमान रहता है, वर्षा होती है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों जो भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री है ना, यहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन 12 से लेकर 3 तक, ठीक है ना, तापमान रहता है, और दोस्तों 3 से लेकर 5 तक वर्षा
प्रतिदिन होती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं हो रही तो कहीं भी नहीं हो रही ना, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर तापमान ही पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। भूमध्य जो रेखा है ना, यहाँ पर जैव विविधता संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा अफ्रीका के जो सवाना, जो मतलब कि सवाना जो घास के मैदान और जो जंगल है ना दोस्तों, मतलब कि जो अमेजोन जंगल, ठीक है ना, तो ये क्या क्या है दोस्तों, ये सवाना जो जंगल है ना, तो वहाँ पर क्या सब सर्वाधिक जो जैव विविधता रहती है ना वह होती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, जो 0 डिग्री है ना, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि पृथ्वी पर संपूर्ण जैव मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको लगाना है 0 डिग्री, या ऑप्शन में 0 डिग्री ना हो तो भूमध्य रेखा हो तो आपको भूमध्य रेखा लगाना है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है कि अब बात हो गई सबसे ज्यादा जैव विविधता की, लेकिन दोस्तों सबसे कम जो जैव विविधता है ना वह कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों, वह कहाँ पर पाई जाती है। अब दोस्तों देखिएगा, ये तो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। क्या है, भूमध्य रेखा है जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये साउथ पोल है, ठीक है ना। क्या है, साउथ पोल है। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जो जैव विविधता है ना वह कैसी होती है दोस्तों, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि ध्रुवों की ओर जाते हुए भूमध्य रेखा से तो जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी। तो याद रखना घटेगी, ठीक है ना। जो जैव विविधता है ना वह कैसी होगी, घटेगी। अब क्यों घटेगी, तो दोस्तों देखिएगा, जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं ना, जो तापमान रहता है ना दोस्तों, जो तापमान रहता है ना वह कम होता है, ठीक है ना। कितना होता है दोस्तों, कम होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। हम जैसे कि दोस्तों नॉर्थ पोल की ओर गए, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो टेम्परेचर कम होगा तो दोस्तों वर्षा भी कम होगी। क्या होगी, वर्षा भी कम होगी। और दोस्तों याद रखना, जहाँ पर वर्षा और तापमान पर्याप्त मात्रा में रहते हैं ना, वहीं पर जीवों की संख्या क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है ना, इससे यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, तो जो जीवों की संख्या रहती है ना वह कम रहती है, तो जैव विविधता भी कम रहती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइज आपको, कि जो भूमध्य रेखा है, जिसको दोस्तों 0 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो जैव विविधता है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, और जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता घटती जाती है। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं जैव विविधता क्या घटती है या बढ़ती है या बराबर रहती है, तो दोस्तों घटती है, ठीक है ना, याद रखना। और दोस्तों भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता रहती है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ठीक है ना। इसके जो उदाहरण है ना कि स्वस्थानीय में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है, स्वस्थानीय में आता है या बाह्य स्थानीय में आता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता था ना, अब आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वस्थानीय, जिसको इन सीटू संरक्षण भी कहा जाता है। देखेंगे गाइज, जब पेड़ पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित रखा जाता है, तो इस प्रकार का संरक्षण इन सीटू संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो भी पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो वह जिस भी प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उनका जो भी नेचर रहता है, मतलब कि जैसे कि दोस्तों जो मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वह मतलब उस वातावरण में रह रहे हैं, तो उनको उन्हीं वातावरण में संरक्षण प्रदान करना, ठीक है ना, वह स्वस्थानीय कहलाता है। इसमें जैव विविधता के सभी स्तर संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने परिभाषा तो देख ली है कि स्वस्थानीय जो है ना, जो पेड़ पौधे जो जीव जंतु रहते हैं ना, वह जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको उसी वातावरण में संरक्षित किया जाता है, तो इसको स्वस्थानीय कहा जाता है, या यूं कहें इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। देखिएगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन आदि, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है ना स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वह स्वस्थानीय के अंतर्गत आता है या बाह्यस्थानीय के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्वस्थानीय के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं ना, उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्वस्थानीय में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी स्वस्थानीय में ही आता है, और पवित्र जो उपवन है ना वह भी स्वस्थानीय में ही आते हैं। दोस्तों अब हम बाह्य स्थानीय को देख लेते हैं, और दोस्तों बाह्य स्थानीय को देखने के बाद आपको दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखेंगे बाह्य स्थानीय, जिसको एक्स सीटू संरक्षण भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ये इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, एक्स सीटू या इन सीटू, ठीक है ना। जब पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रकार का संरक्षण
ex-situ संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। दोस्तों हम लोगों ने स्वस्थानीय में क्या देखा, जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ना, उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत बाह्य स्थानीय जो मतलब कि संरक्षण है ना, उसमें जो पादप रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं ना, उनको उनके जो प्राकृतिक आवास है ना, वहां से हटाकर उनको एक अलग स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मछली है ना, उसका आवास क्या रहता है, नदी, तालाब, ठीक है ना, महासागर वगैरह। तो वहां पर दोस्तों उनको वहीं पर यदि संरक्षण प्रदान किया जाता है तो वह स्वस्थान है। और उनको वहां से ले जाकर आपने देखा होगा एक्वेरियम, ठीक है ना, घर में जो सजावट के लिए एक्वेरियम वगैरह, ठीक है ना, तो वहां पर मछलियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो वह क्या है, वह बाह्य स्थानीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा वनस्पति उद्यान। दोस्तों वनस्पति उद्यान यदि क्वेश्चन में आता है कि दोस्तों जो वनस्पति उद्यान है वह बाह्य स्थान है या स्वस्थान है, तो आप क्या लगाएंगे कि वह बाह्य स्थान है। क्यों, क्योंकि इसमें जो जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं ना, उनको दोस्तों मतलब उनके प्राकृतिक आवास से हटकर संरक्षण प्रदान किया जाता है। हटाकर वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर वगैरह, ठीक है ना, और जीन बैंक, ये सभी के सभी दोस्तों ये है ना बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्वस्थानीय है या स्वस्थानीय नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पर होगा। मतलब कि सीधी सी बात ये हो रही है कि जो मतलब कि जैव विविधता है ना, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, केरल में स्थित शांत घाटी, ठीक है ना। तो दोस्तों जो शांत घाटी है ना, वहीं पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो शांत घाटी है ना, वह जो कि केरल में है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखिएगा, अभी हम देख ही चुके हैं, जो शांत घाटी है ना, वह केरल में स्थित है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि जो फूलों की घाटी है, कौन सी घाटी, फूलों की घाटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है। तो दोस्तों वह कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों हम दिवसों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट दिवसों की बात कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों एक क्वेश्चन से हम लोग समथिंग 5 या 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिएगा दोस्तों 22 मार्च, ठीक है ना, 22 मार्च को कौन सा दिवस रहता है दोस्तों, तो 22 मार्च को जल दिवस रहता है, ठीक है ना। अब 22 मार्च से आप एक महीना और बढ़ा दीजिए। अब हम आ गए हैं 22 अप्रैल पे, ठीक है ना। कब आ गए हैं, 22 अप्रैल पे आ गए हैं। तो 22 अप्रैल कौन सा दिवस रहता है, पृथ्वी दिवस रहता है, ठीक है ना। कौन सा दिवस रहता है, पृथ्वी दिवस रहता है। अब हम 22 मई की बात कर चुके हैं दोस्तों, तो 22 मई को आप देख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मतलब कि 22 मार्च जल दिवस, एक महीना हमने बढ़ाया, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है ना। तो आपको तीनों को तीनों महत्वपूर्ण दिवस याद हो गए होंगे। अब एक इंपोर्टेंट डे और है भाई, 5 जून, ठीक है ना। 5 जून को मतलब कि कौन सा डे रहता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बाघ दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर कौन सा मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों ने जो इंपोर्टेंट डेज है ना, उनको भी देख लिया है। एक और है दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, दोस्तों आगे देखेंगे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, जो जैव विविधता वाला पोर्शन है ना, आज की क्लास समाप्त हो जाएगी और एक क्लास और आएगी आपको, जिसमें दोस्तों आपको जैव विविधता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सभी को मतलब कि यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, वाल्टर जी रोजेन जो है ना, उन्होंने जैव विविधता का प्रयोग किया था। दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जरूर से बताएं। आपका एक लाइक हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लास लेकर आते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है ना क्लासेस मिलती हैं, आपको टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास कब मिलेगी आपको। तो दोस्तों जरूर से बताएं क्लास कैसी लगी, और साथ ही में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। और दोस्तों साथ ही में आपको एक मोटिवेशन क्लास भी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट रहना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।